Hello student, this is Sanjeev Jha, your online tutor, welcoming all of you on my YouTube channel. And as you see, that is our today's topic is accommodation, distance vision and near vision. ठीक है, इसके बारे में हम accommodation क्या होता है, distance vision क्या है, near vision क्या है, ये कैसे होता है, इसका introduction करेंगे. Simply introduction. We learn about just how does accommodation is happen, accommodation of eye, right, happen, distance vision, what is distance vision, what is near vision. तो बेसिकली जस्ट एक छोटा सा हम आइडिया लेंगे कि ये हाउ डज इट हैपन, एक कॉन्सेप्ट लेंगे और इंट्रोडक्शन करेंगे, सिंपल. ओके, और इससे ज़्यादा हमारे टॉपिक में भी नहीं है. दैट्स ऑल. ओके, नाउ वी मूव टू द एकोमोडेशन. एकोमोडेशन होता क्या है हम जानेंगे. हम लोग करते हैं ये चीज़ लेकिन हमें मालूम नहीं रहता है. हम करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें मालूम नहीं रहता है. तो देखो चलो कैसे होता है, पहले डिफ़ाइन करते हैं, जानते हैं एकोमोडेशन क्या होता है. लेट्स सी. सो हियर इज़ द एकोमोडेशन, और सिंपली वी कैन कॉल पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई. आई का पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है. देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, पहले उसको ध्यान से सुनो, फिर इस चीज़ को हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो देखो कोई चीज़ हम पास में भी रहते हैं या कोई चीज़ हमारे आंखों के सामने है, उसको हम क्लियरली देख सकते हैं, और जो चीज़ दूर है उसे भी हम देख सकते हैं, राइट, अगर आंखों में कोई प्रॉब्लम ना हो. आंखों में प्रॉब्लम है उसकी बात नहीं हो रही है, नॉर्मल. अगर हमारा आई हेल्दी है तो वी कैन एबल टू सी द क्लोजेस्ट नियर ऑब्जेक्ट एंड एज वेल एज जो दूर में है, डिस्टेंस विजन. तो जो दूर में है उसको भी हम देख सकते हैं. तो ये दूर की चीज़ को, कभी दूर की चीज़ को, कभी पास की चीज़ को देखते हैं. तो इस चीज़ को जो एकोमोडेट करते हैं हम लोग, दैट इज़ नोन एज एकोमोडेशन. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम अपने आँख को, हमारा आँख अपने आप इसको क्या कर देता है, एकोमोडेट कर लेता है कि दूर में है तो कैसे करना है, पास की चीज़ को कैसे देखना है. तो इस चीज़ को, इस पूरे चीज़ को जो कंट्रोल करता है, दैट इज़ नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन, और सिंपली एकोमोडेशन, राइट. नाउ तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट क्या है. नाउ अब डिफ़ाइन कैसे करेंगे. अब क्वेश्चन आता है कि हाउ वी डिफाइन द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई. तो एज यू सी, द एबिलिटी ऑफ एन आई लेंस to adjust its focal length with the help of the ciliary muscles is termed as power of accommodation or simply accommodation of eye. ठीक है, तो जैसे मैं बता दूं आपको, दूर की चीज़ और पास की चीज़ जो देखते हैं तो उसके लिए दो चीज़ रिस्पॉन्सिबल रहता है, एक आई लेंस और एक सिलियरी मसल्स. ठीक है, सिलियरी मसल्स और आई लेंथ एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं, कॉम्बाइन करते हैं, ताकि किस तरह से फोकल लेंथ जो है, लेंस का फोकल लेंथ वो एडजस्ट हो जाए. ठीक है, तो इस चीज़ जिससे हम क्या कर सकते हैं, दूर की चीज़ भी देख सकते हैं, पास की चीज़ भी देख सकते हैं, राइट. तो ये एबिलिटी किस में है, लेंस में है, कि उसके फोकस लेंथ को वो किस तरह से एडजस्ट करता है. फोकस लेंथ आप लोग जानते ही हो, फिजिक्स में मैं नहीं पढ़ाऊँगा, फिजिक्स आप लोग पढ़ लोगे. ठीक है, तो एक्चुअली फोकल लेंथ होता है लेंस, चलो बता ही देता हूँ आप लोगों को. तो लेंस का जो सेंटर रहता है, ठीक है, उससे और फोकस के बीच का जो दूरी रहता है, दैट इज़ नोन एज फोकल लेंथ, राइट. समझ लीजिए कि हमारे पास ये एक लेंस है. ठीक है, ड्रॉ ठीक से नहीं कर पाता हूँ, और यहाँ पे इसका फोकस है. ठीक है, और ये इसका सेंटर है. तो ये सेंटर से जो फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज़ नोन एज फोकल लेंथ. ठीक है, तो ये फोकल लेंथ को बढ़ा सकता है और इंक्रीज़ कर सकता है. ठीक है, और डिक्रीज़ भी कर सकता है. किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स. ठीक है, एंड आई लेंस. तो इसी से ही हम क्या कर सकते हैं, हम दूर की चीज़ों को, पास की चीज़ को आसानी से देख सकते हैं, और इसे ही सिंपली हम पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई कहते हैं. ठीक है, देखिए मैंने एग्जांपल पहले ही दिया था, फिर से एग्जांपल दे दिया हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए. एग्जांपल्स, रीडिंग ऑफ बुक,
बुक को देखते हैं जो कि पास में रखते हैं, वॉचिंग टीवी जो थोड़ा दूर रहता है ना, लुकिंग, और आप देखिए तो ये सब पास की चीज़ें हैं। लुकिंग एट द एरोप्लेन, और एरोप्लेन का स्पेलिंग रॉन्ग है, आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो एरोप्लेन का जो हो जाता है गलती बच्चों, ठीक है। तो लुकिंग एट द एरोप्लेन हाई इन द स्काई, स्काई में जब ऊपर देखते हैं हम लोग तो बहुत ऊंचा डिस्टेंस, बहुत डिस्टेंस देखते हैं फिर भी क्लियर देख पाते हैं। जिसकी आगे ख़राब है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बार बार सुनो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, अपने आइज़ को अकोमोडेट कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं। तो ये जो पावर है आपका अकोमोडेट करना, दूर की चीज़ों को भी साफ देखना और पास की चीज़ को भी साफ देखना, क्लियर देखना, उस चीज़ को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई कहते हैं सिंपली। क्लियर, गुड। चलिए, तो ये हो गया हमारा सिंपली पावर ऑफ अकोमोडेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन इनबॉक्स मी, आई डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि जैसे मैंने बताया कि इसमें दो चीज़ पावर ऑफ एकोमोडेशन में आई लेंस और सिलियरी मसल्स, तो ये किस तरह से एडजस्ट होते हैं ताकि फोकल लेंथ इनका एडजस्ट होता है। तो वो मैं एक फ्लो चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, जिससे आपको पता चलेगा कि कब क्या होता है और कब दूर की चीज़ के लिए कैसे होता है, पास की चीज़ के लिए कैसे होता है। आई और सिलियरी एक दूसरे से कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे से कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, आई होप आपको समझ में आ जाएगा कि पावर ऑफ अकोमोडेशन मैकेनिज़्म कैसा है, और इंटरेस्टिंग भी है। लेट्स सी। तो एज यू सी, तो पहले आप इस चार्ट को देख लीजिए, पता चलेगा दैट इज़ सिलियरी मसल्स, राइट। तो एक तरफ है डिस्टेंस विज़न के लिए इस तरफ, और इस तरफ है नियर विज़न के लिए, राइट। तो डिस्टेंस विज़न एंड नियर विज़न। तो डिस्टेंस विज़न की तरफ अब जब हम देखते हैं तो चलिए इसको पकड़ते हैं। तो सिलियरी मसल्स रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स मीन्स क्या होता है, इंक्रीज इन लेंथ। सिलियरी मसल क्या होते हैं, लेंथ बढ़ जाता है, ठीक है। तो जैसे ही लेंथ रिलैक्स्ड होते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं सिलियरी मसल्स का, आप लोग जानते हो सिलियरी मसल्स क्या है, कहाँ पाए जाते हैं। तो जब सिलियरी जैसे ही दूर की चीज़ की बात हो रही है, दूर का चीज़ हमें देखना, मान लीजिए एरोप्लेन है दूर में, या दूर में कोई फ्रेंड है आपका, है ना, जो पानी के जहाज़ से आ रहा है, शिप से आ रहा है, तो आप उसको देख रहे हो। तो उस समय क्या होगा, उस समय क्या होता है, आप तो देखते हो फ्रेंड को आते हुए, मज़े करते हो, लेकिन हमारा आँख का जो पार्ट्स है वो काम करता रहता है। कैसे काम करता है दूर की चीज़ों के लिए, वो मैं बता रहा हूँ। तो पहला चीज़, सिलियरी मसल्स एक रिलैक्स करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट बाद में जाएंगे, दूर की चीज़ को देख रहे हैं तो रिलैक्स, पहले रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स मतलब इंक्रीज इन लेंथ। लेंथ में जब इंक्रीज होता है तो लेंस बिकम थिन, लेंस जो है वो पतला हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही लेंस पतला होता है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे जो पीपल है वो एलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही एनलार्ज होता है पीपल तो फोकल लेंथ इंक्रीज़ हो जाता है। फोकल लेंथ क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होता है, बढ़ जाता है। और जैसे ही फोकल लेंथ इंक्रीज़ हो जाता है तो हम देख सकते हैं दूर की चीज़ों को बहुत ही आसानी से। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ होता है, ये पूरा चीज़ डिस्टेंस विज़न के लिए सिलियरी मसल्स पहले रिलैक्स होते हैं। सिलियरी मसल्स जैसे रिलैक्स होते हैं मतलब लेंथ में बढ़ जाते हैं तो हमारा जो लेंस है, आई का लेंस, वो पतला हो जाता है, थिन हो जाता है। और जैसे ही लेंस थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, तो पीपल बड़े हो जाते हैं। और जैसे ही पीपल बड़ा हो जाता है तो फोकल लेंथ जो था, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। और फोकल लेंथ इंक्रीज़ करना मतलब दूर की चीज़ों को भी आसानी से देख पाना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला डिस्टेंस विजन, यानी दूर की चीज़ों को देखना, ठीक है। अब आ जाओ पास की चीज़ में। कोई चीज़ पास में है तब हमारा जो सिलियरी मसल्स है, इसको देखते जाओ आप, ठीक है। सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब डिक्रीजिंग इन लेंथ, लेंथ में डिक्रीज़ होता है। और जैसे ही डिक्रीज़ होता है तो सब ऑपोजिट होता है। क्या होता है, तो लेंस बिकम थिक, लेंस थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। जैसे ही लेंस थिक हो गया तो देखो
पीपल क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया, वो भी उसका भी साइज़ छोटा हो जाएगा, ठीक है। और जैसे साइज छोटा हो गया तो फोकल लेंथ भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फोकल लेंथ कम हो गया तो हम पास की चीज़ों को बहुत ही आसानी से देख पाते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द मैकेनिज्म और दैट इज़ द स्टेप्स राइट बिटवीन द सिलियर मसल्स एंड द आवर व्हाट लेंस एक दूसरे से कोलैबोरेट करता है, और इस तरह से हम डिस्टेंस विजन और नियर विजन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और इसी चीज़ को हमने ये चार्ट में बताया था, यहाँ पे डायग्राम में दिखा रहा हूँ, ठीक है। एज यू सी दैट इज़ देख लेते हैं। तो पहले देखिए डिस्टेंस विजन के लिए पहला ऊपर वाला है, यानी दूर की चीज़ में, जिसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे सिलियरी मसल्स, देखिए यहाँ पे लेंथ में ये इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, लेंथ दिखा रहा है इंक्रीज़ हो रहा है। सिलियरी मसल्स रिलैक्स, दैट मीन्स बढ़ जा रहा है पहले, और बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये जो हमारा जो लेंस है ये थिन हो गया, और जैसे ही थिन हो गया तो ये जो पीपल था यहाँ पे वो बड़ा हो गया, एनलार्ज हो गया, और ये फोकस लेंथ पीछे की तरफ चला गया, देखिए यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से हम डिस्टेंस विजन देख पाते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ होता है, इसका ऑपोजिट होता है। सिली मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब डिक्रीजिंग इन साइज़। तो इनका साइज़ देखिए ये दिखा रहा है कि साइज़ कम हो रहा है, कम नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब कम हो रहा है। और जैसे ही कम हो रहा है तो ये जो लेंस है ये मोटा हो गया, थिक हो जा रहा है, थिक एंड लेंस, राइट। और जैसे थिक एंड लेंस हो जाता है तो पीपल देखिए, पीपल ये छोटा हो जा रहा है, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो रहा है। जैसे ही छोटा हो जा रहा है तो ऑब्जेक्ट, पास का ये ऑब्जेक्ट था तो इसका जो क्या बोलते हैं उसका फोकल लेंथ वो भी डिक्रीज़ होके पास में आ जा रहा है, और इसीलिए हम फिर नियर के विजन को देख पाते हैं। क्यों? नियर विजन इज़ पॉसिबल फॉर डिक्रीजिंग फोकल लेंथ, एंड डिस्टेंस विजन इज़ पॉसिबल फॉर लेंथ इंक्रीज, फोकल लेंथ इज इंक्रीज्ड। और ये फोकल लेंथ डिक्रीज और इंक्रीज कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स एंड द लेंस। क्लियर? चलिए मैं ये हटा देता हूँ, आप लोगों को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। तो ये पूरा हमारा टॉपिक था कि किस तरह से हम नियर विजन और डिस्टेंस विजन को सिलियरी मसल्स एंड लेंस के द्वारा कंप्लीट करते हैं, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा डिस्टेंस विजन क्या है और नियर विजन क्या है, राइट। So that is all about today's topic, and thank you for the watching. Stay tuned for the more upcoming interesting video. Thank you again. Bye.